हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक और नई कंटेंट के साथ में। दोस्तों आज जो हम पेपर सेट डिस्कस करने जा रहे हैं, टारगेट एसएससी सीजीएल 2025 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की। आप थोड़ा सा डेट का याद रखेंगे, 1909-2024 शिफ्ट सेकंड है और सेट नंबर 14 होने वाला है। मैं आपको कुछ याद दिला दूं, रात को रोज़ाना 9 बजे हम आपसे मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ में। और एक ज़रूरी चीज़ और कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कैसा भी कोई कन्फ्यूजन है इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम चैनल पर या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। बोला गया क्या है, एक्टिव वॉइस है। हैव के बाद में अगर थर्ड फॉर्म आती है तो जब आप पेसिव वॉइस बनाते हैं तब आपको हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। ये एन है। मैं कैसे सॉल्व करूँगा, यहाँ पर हैव आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी कि एक्टिव वॉइस है, पेसिव वॉइस में जाना है। यहाँ हैड मेड आया है जो कि गलत है। पार्ट है हमारे पास में इज बीइंग दिया हुआ है जो कि गलत हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर थर्ड वाले में हैज़ बीन मेड दिया हुआ, ठीक है। हैज़ या हैव में से कोई एक वैल्यू आ सकती है यहाँ पर। और हैड बीन ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड ही मेरा प्रॉपर आंसर होगा अगर मैं प्रॉपरली सेट करता हूँ तो। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूँ। 2 क्या कह रहा है, वन हु ईट्स अलॉट, आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो। अच्छा, शेफ़ का मतलब क्या होता है बताइए। शेफ़ तो वो होता है जो भोजन बनाता है, कुक। स्टीवर्ड कौन होता है, जो अगर आपने देखा होगा नाव के ऊपर, शिप के ऊपर, बोट के ऊपर, आपने देखा होगा कि कुछ लोग पूरा का पूरा मैनेजमेंट करते हैं बोट डेस्क के ऊपर, तो इसका मतलब प्रबंधक कह सकते हैं, मैनेजर टाइप का कह सकते हैं, ये मैनेज करता है सारी चीज़ों को। शॉफर का मतलब होता है ड्राइवर। और ग्लूटन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, फूडी, ईटर। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेलिब्रेट। अच्छा, सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है बताइए। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना। ठीक है। एश्योर का मतलब क्या होता है बताइए। जब एश्योर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल क्या हो, कोई चीज़ बिल्कुल एश्योर हो, मतलब पक्का हो कोई चीज़, है ना, आश्वस्त हो जाना किसी चीज़ को लेके। रिजॉइस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रिजॉइस का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाना, सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना लाइफ को। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, इसमें डोंट जो वर्ड आया इसका मतलब क्या होता है। डोंट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा डर जाना, फियरफुल। अच्छा, यहाँ बिच ये फीमेल डॉग होता है। ठीक, तो अभी मेरा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 4 पर आता हूँ। द डैश वाज डेकोरेटेड विद कैंडल एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। ठीक है, उस डेकोरेशन किया गया चॉकलेट और कैंडल से, इसमें होमोफोन्स पूछा गया है। पहला वर्ड देखिए फ्लोर। फ्लोर का मतलब समझ लीजिए कि फ्लोरा है, और फ्लोरा का मतलब होता है फूल पत्तियां होता है, जिसमें पेड़ पौधे फूल पत्तियां हों। ठीक है, वनस्पति बोला जाता है, वनस्पति। ठीक है, या आप फ्लावर भी बोल सकते हो फ्लोरा का मतलब। इस फ्लोर का मतलब क्या होता है, जो ज़मीन होती है। और ये वाला जो फ्लोर है, थर्ड वाला फ्लोर, ये हम लोग जो आटा खाते हैं ना, रोटी बनाते हैं। फ्लावर का मतलब फूल। अभी क्या होगा, किसको सजा दिया गया होगा, ज़मीन को, यानी फर्श को प्रॉपरली चॉकलेट और कैंडल से सजा दिया गया था। अब देखिए दोबारा से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा है। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल का समय। देखिए कभी भी बाई आ जाए, बाई का मतलब होता है 2 वर्ष, 2 वर्ष में होने वाला, 2 ईयर्स वाला। डिकेड का मतलब क्या होता है, दशक, 10 ईयर्स वाला होता है ये। लस्ट्रम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की चमक हो, शाइन, ग्लिटर। सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स। अब मुझे बताइए अभी मेरे को कितना चाहिए, 10 ईयर्स चाहिए। 10 ईयर्स मतलब डिकेड, बहुत ईजी पूछा गया था बेटा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगले पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और फॉर और एंटरटेनमेंट। एक बड़ा एरिया जहाँ पे फ्लैट या एरिया हो, मतलब खुला सा मैदान हो, जो स्पोर्ट्स के लिए प्रयोग किया जाता हो या एंटरटेनमेंट के लिए। डिपार्टमेंट का मतलब तो डिपार्टमेंट होता है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है ना,
एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का मतलब आप कह सकते हैं कि कोई शाखा कह सकते हैं। अच्छा, ब्रांच का मतलब शाखा होता है, डिपार्टमेंट आप इंग्लिश में ही समझ पा रहे होंगे डिपार्टमेंट को। अच्छा, गार्डन का मतलब क्या होता है, बागीचा। सेनेट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट टीम। क्या होती है, मैनेजमेंट टीम को बुलाया जाता है सीनेट। और अभी यहाँ पे दिया हुआ है एरिना, एरिना का मतलब होता है अखाड़ा। आपने देखा होगा WWE फाइट वगैरह देखी होंगी, तो उसमें क्या होता है, प्लेयर्स आते हैं और गेम खेला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 क्या बोल रहा है, आई हैव द 100 रीजन्स टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। मेरे पास में कई 100 कारण हैं मीटिंग ना अटेंड करने के, तो द 100 रीज़न नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आर्टिकल का एक क्वेश्चन गारंटेड आपको देखने को मिलेगा, ए 100 रीज़न होगा। आर्टिकल का रूल एक बार फिर याद दिलाऊँ मैं बच्चों को, आ से लेकर अगर अंगहा तक आता है तो आप एन का यूज़ करते हैं, वहीं का से लेकर अगर ज्ञा तक आता है तो आप ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, 8 में आपको क्या करना है, स्टोरी अरेंजमेंट करना है। और स्टोरी अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी पहले नाउन आता है, फिर देन प्रोनाउन आता है। ये चीज़ का ध्यान रखना होता है आपको। अब कैसे करूँगा, क्या करने वाला हूँ, देखिए। सबसे पहले तो पर्सन का नाम देखिए, एलेजेंड्रो वोल्टा। एलेजेंड्रो वोल्टा डिस्कवर्ड, ये सब्जेक्ट है, डिस्कवर्ड वर्ब है, इलेक्ट्रिक बैटरी। तो डी से सेंटेंस शुरू होना चाहिए पहला वाला। ही मेड 2 स्ट्रिप ऑफ डिफरेंट मेटल। उन्होंने डिफरेंट मेटल के 2 स्ट्रिप्स बनाए थे, वो बल्ब बना रहे थे। क्या बना रहे थे, बल्ब। तो 2 स्ट्रिप्स उन्होंने रखी उसके अंदर। फिर उसके बाद में आएगा बी, दीज मेटल स्ट्रिप्स वर पुट इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन के अंदर दोनों स्ट्रिप्स को रखा। व्हेन वी कनेक्ट द डिज़ाइन विद अ वायर, इलेक्ट्रिक फ्लोस। जब हम वायर के साथ में डिज़ाइन को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक बहती है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आऊँगा। 9 पे दिया हुआ है अंडरलाइन ईडियम, जो भी मुहावरा है उसको अंडरलाइन करना है। ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम। सारे मित्रों ने उसको क्या किया, एडमायर किया, प्रशंसा की। बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेट शूटर, क्योंकि वो क्या है, एक स्ट्रेट शूटर है, मतलब एक सीधी बात कहने वाले व्यक्ति हैं, है ना। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सीधी बात कहता हो, सीधी बात, नो बकवास। ऑप्शन नंबर 1, अ थॉरली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। बिल्कुल सीधा व्यक्ति, मतलब सीधी बात कहेगा, मुंह पर कहने वाला व्यक्ति। माइजरली का मतलब होता है कंजूस। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। कॉम्प्लिकेटेड जटिल। कन्फ्यूजन का मतलब भी वो कन्फ्यूजन होती है, किसी चीज़ का भ्रम फैलता है। एक्सीलेंट शूटर, शानदार शूटर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 10 पर आते हैं। आपको जंबल्ड ऑर्डर बनाना है सेंटेंस का, कैसे बनाएंगे देखेंगे। द अपर पार्ट ऑफ द रिवर कंटिन्यूज, रेन ऑन वीक, देयर हैड बीन ड्यूरिंग द प्रीवियस। अब अगर आप चारों लाइनों को पढ़ते हैं तो कोई ज़्यादा टफ लाइनें नहीं आई हैं, आसान आसान सी लाइनें आई हैं। तो इसको कैसे बनाना है देखेंगे। सबसे पहले तो आप में से एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस से शुरू करें, हम ए से शुरू करें या डी से शुरू करें। अगर ए से शुरू करता हूँ, द अपर पार्ट ऑफ द रिवर, और ए के बाद में अगर बी रखता हूँ, कंटिन्यूस रेन, नहीं, अगर ए के बाद बी रखता हूँ तो ये तो कुछ मैच ही नहीं बन रहा। अपर पार्ट ऑफ द रिवर कंटिन्यूस रेन, नहीं, ऐसा कोई मैच नहीं बन रहा। ए के बाद डी रख के देखता हूँ, द अपर पार्ट ऑफ द रिवर ड्यूरिंग द प्रीवियस, प्रीवियस के बाद में वीक, कंटिन्यूस रेन ऑन। अरे रेन ऑन है, रेन बरसात हो किस पे रही है, वो एरिया तो बताओ किसके ऊपर बरसात हो रही है, वो एरिया तो बताना पड़ेगा ना। कंटिन्यूस रेन ऑन किस पर हो सकता है, द अपर पार्ट ऑफ द रिवर। यानी एक बात मेरे को लाइन मिल रही है कि बी के बाद में ए आना चाहिए, मेरे को कुछ ऐसा फील हो रहा है सेंटेंस को पढ़ने के बाद में। अब मैं मैच करूंगा, चलिए डी से शुरू करने की कोशिश करता हूँ। ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक, पिछले हफ्ते, तो ये देखो टाइमिंग है। डी के बाद में जो है हमारे पास में सी आना चाहिए, वीक, देयर हैड बीन कंटिन्यूस रेन, लगातार बरसात हो रही थी, ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर, रिवर के ऊपरी हिस्से पर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। बढ़ता हूँ नेक्स्ट आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में जो आपको बताना है, पेसिव वॉइस बताना है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की 4th फॉर्म। और ये जो पार्ट है हमारे पास में, ये जो
इतना जो पार्ट दिया गया है हमारे पास में वो ऑब्जेक्ट है, और बाकी जो बचा हुआ मैटर वो अदर वर्ड है। मैं एक्टिव वॉइस बनाऊंगा। सबसे पहले मेरे को चाहिए इज, एम, आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्या करूंगा मैं, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले मेरे को ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा अ कॉन्सर्ट। अ कॉन्सर्ट आ रहा है, अ कॉन्सर्ट आ रहा है, ये दो ही हैं, बाकी दो को कैंसिल करिए। अब कॉन्सर्ट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए मेरे को, इज, एम, आर में से कोई एक चीज़ चाहिए, तो मैंने इज रखा। इसके बाद में मेरे को क्या चाहिए बताइए, बीइंग, तो मैंने यहाँ पे बीइंग रखा। और बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म चाहिए तो थर्ड फॉर्म रखी। यानी पहला वाला ही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है, थर्ड वाला नहीं बनेगा। ठीक, 12 पर आ जाते हैं। 12 पर आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड है हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश होता है। आई वॉज हैप्पी टू नो शैला पास्ड हर फाइनल एग्जाम। मेरे को बहुत खुशी हुई कि शैला ने अपना फाइनल एग्जाम पास कर लिया, तो खुशी को दर्शा रहा है। अब बीट का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होना किसी चीज़ को लेकर, है ना। ओवरवेल्ड, बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, ओवरवेल्ड होना। अच्छा, सैड का मतलब क्या होता है, निराश होना। एक्साइटेड का मतलब भी खुश होना, जॉयफुल का मतलब भी खुश होना। हमको अपोजिट बताना है, हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सैड। देखिए कितना इजी इजी सा पूछ रहे हैं ये लोग सीजीएल के अंदर वोकैब, जिसकी हद नहीं है। देखेंगे 13 वाला देखते हैं। द वेडिंग वाज पुट ऑन अंटिल जनवरी। अब देखो, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, पुट ऑन किसी ड्रेस को पहनना होता है, कपड़े पहनना, वियर ड्रेस। जैसे जूते भी अगर पहन रहे हैं तो शूज के लिए भी पुट ऑन हो सकता है। ठीक है, अब है पुट इन। पुट इन का मतलब होता है किसी चीज को किसी में रखना या डालना। पुट अप का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को रखना। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना, आगे की तरफ बढ़ाना। और पुट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को नीचे रखना। ठीक है, तो अभी क्या होगा, उन्होंने शादी को क्या किया, पोस्टपोन कर दिया, कब तक के लिए, जनवरी तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। एंटोनिम आपको बताना है। वर्ड है फेल्ड। फेल्ड का मतलब आपको मालूम है, असफल हो जाना, अनसक्सेसफुल। शैला फेल्ड ऑल हर क्लासेस। शैला अपनी सभी क्लासेस में क्या हो गई, फेल हो गई। तो अब आपको इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। फिस्ट का मतलब भी क्या होता है, फेल होना होता है, असफल हो जाना। फ्लॉप का मतलब भी क्या होता है, फेल हो जाना, फिल्म फ्लॉप हो गई। प्लंक का मतलब क्या होता है, फेल हो जाना। और पास का मतलब होता है सफल हो जाना। तो यही इसका आंसर है। फेल का उल्टा क्या होता है, पास होता है, सफल होना होता है। ठीक है, क्वेश्चन 15 पर आता हूं, आपको एंटोनिम बताना है। शी डैश द टारगेट बाय इंच एंड लॉस्ट गोल्ड मेडल। हिट, क्या दिया हुआ है, हिट। हिट का मतलब क्या होता है, निशाना बनाना। हिट द टारगेट का मतलब क्या होता है, निशाना बनाना। इस तरह पे क्या हो जाएगा, एम एट, बिल्कुल सही निशाना साधना। एम एट अलग अलग है, एट प्रपोजिशन है। क्लीन का मतलब होता है साफ। मिस्ड का मतलब क्या होता है, निशाने से चूक जाना। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। हिट का मतलब निशाना लगाना, मिस्ड का मतलब चूक जाना। अच्छा, बेस्ट का मतलब क्या होता है बताइए। ये मतलब इसका मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा किसी को बेस्ट करना है, मतलब किसी को पीटना, बीट जैसा हो जाएगा। टच का मतलब होता है छूना किसी को। चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसको सॉल्व करिए आप जल्दी जल्दी। कंटिन्यू क्लासेस रहती हैं मेरी ऑफलाइन में, तो हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। 6-7 घंटे बैच, देन फिर आपको ऑनलाइन पे भी डेटा रिकॉर्ड करना पड़ता है, और खुद ही एडिट करेंगे, खुद ही राइट करेंगे, खुद ही टाइप करेंगे। हम तो सब कुछ ही है ना। इसके अंदर एडिटर भी हमें, राइटर भी हमें, टीचर भी हमें, स्टूडेंट भी हम ही हैं, पढ़ने वाले भी हम, पढ़ाने वाले भी हम। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं बच्चों। अब हमने H2O पी लिया है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिले हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिला है हमको, तो H2O हमारे पास में हो गया। देखिए, आफ्टर आई रिटायर्ड आई स्टार्ट सेकेंड कैरियर। रिटायरमेंट के बाद में मैं सेकेंड कैरियर स्टार्ट करूंगा एज अ राइटर, पब्लिशर, सेवरल बुक। मैं कई सारी किताबों को लिखूंगा, पब्लिश करूंगा। विच अलाउड मी टू शेयर माई स्टोरी, जिसमें मैं अपनी स्टोरीज को शेयर करूंगा इनसाइड विद अ वाइडर ऑडियंस।
बड़ी ऑडियंस के बीच में। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये पास्ट टेंस है ना, तो आगे आने वाली जो सिचुएशन है ये रिटायर है ना, इसको भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि लगभग सारी सेंटेंस क्या है पास्ट टेंस में है। तो आफ्टर आई रिटायर्ड ये वाला स्टेटमेंट में ही एरर होगी ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन 17 पर आता हूँ। 17 क्या कह रहा है मेरे को? 17 में क्या हो गया यार, ये मिस स्पेल्ट वाला बड़ा खतरनाक लगता है, ये कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर क्रिएट करके दे देते हैं और गड़बड़ हो जाती है अपने साथ में। चलो देखते हैं, पहले तो मैं लास्ट वाले से शुरू करूंगा। एग्जैजरेट यानी बोस्ट, लंबी लंबी फेंकना, यहाँ पे एग्जैजरेट की स्पेलिंग सही है। सुपरसीड का मतलब क्या होता है? अधिग्रहण करना, किसी पे कब्जा कर लेना, अधिग्रहण, कब्जा कर लेना, कैप्चर। हैरासमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को क्या करना? टॉर्चर करना। ठीक है, किसी को, अरे सॉरी, किसी को क्या करना? टॉर्चर करना। और सुपरसीड की स्पेलिंग सही है? सही है। हरासमेंट की भी सही है। ऑकरेंस की स्पेलिंग में गड़बड़ है। ऑकरेंस का मतलब होता है हैपन, होना, और इसकी जो सही स्पेलिंग होगी OCCU डबल आर आता है इसके अंदर, ENCE। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 18 में बहुत अच्छा मुहावरा दिया हुआ है, ईडियम दिया हुआ, वंस इन अ ब्लू मून। माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क, मेरे अंकल न्यूयॉर्क में रहते हैं। सो आई सी हिम ओनली वंस इन अ ब्लू मून, तो मैं उनको कभी कभार ही देख पाता हूँ। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है ईद का चांद होना या कभी कभार देखना। ठीक है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे बेटा, जो ईडियम एंड फ्रेसेस का मैंने जो वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्हीं में से बार बार घूम फिर के आ रहा है क्वेश्चन, और लगभग हर सेट में आपको वोकेबलरी देखने को मिल रही है एसएससी सीजीएल के। मैं उम्मीद करता हूँ 2025 में भी उसी में से देखने को मिलेगा, और हर सेट में से वोकेब आपको देखने को मिल जाएगी इसमें। तो देखिए, मंथली मतलब हर महीने देखने आते हैं, वीकली हर हफ्ते देखने आते हैं, वेरी ऑफन अक्सर वो देखने आते हैं, मतलब ऐसी स्थिति की अक्सर वो देखने आते हैं, नॉट वेरी ऑफन अक्सर नहीं देखने आते, कभी कभार ही मिलते हैं, वो ईद का चांद है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, और 19 पर अगेन इस पर वो दिया हुआ है स्पेलिंग एरर। ये थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेटेड होता है। अच्छा पहले तो देखिए, टर्शियल का मतलब क्या होता है? थर्ड नंबर का, है ना, थर्ड पोजीशन पे हो, थर्ड पोजीशन, तृतीय, थर्ड पोजीशन पर। टेरासाइड का मतलब क्या होता है इसमें? टेरिटरी यानी डेस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, डेस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो नष्ट होती है उसके बारे में होता है। टेराकोटा, आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें टेराकोटा की ईंटें मिली थी। तो टेराकोटा एक मिट्टी का पकी हुई मिट्टी की ईंटें टेराकोटा के अंदर ही आती हैं। तो देखिए, टेंजिबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बिल्कुल जो सॉलिड वैल्यू है, जो हमारे सामने दिखाई दे रही है। अच्छा, ये फर्स्ट सही है स्पेलिंग, थर्ड थर्ड भी सही, ये फोर्थ सही है, थर्ड सही है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट वाली है ये इनकरेक्ट स्पेलिंग है, इसी का अब आपको बताना था। इसकी जो सही स्पेलिंग बनेगी वो बनेगी टेंजिबल, एबल नहीं आएगा, टेंजिबल। हमारा जो फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमें नेगेटिव बताना था ना, जो नहीं है वही तो बताना है। चलो, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। आपको सिनोनिम बताना है। वन ऑफ राम्स, अच्छा लीशर को पहले अंडरलाइन कर लीजिए। लीशर एक्टिविटी इज टेनिस। राम की एक ऐसी एक्टिविटी जो खाली समय में व्यतीत करता है वो क्या है? लीशर। लीशर एक्टिविटी का मतलब क्या था? खाली समय में अपने मनोरंजन के लिए किसी काम को किया जाए। अच्छा, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लेजी। मेन का मतलब क्या होता है? चीफ, कोई चीज़ मुख्य हो। रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? मनोरंजन हो, यानी कि अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट। और लीड का मतलब होता है रास्ता दिखाना, किसी को गाइड करना। अभी मेरे को क्या चाहिए आंसर? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बेटा, चलिए अब आ गए हम लोग किस पर? क्लोज पैसेज पर आ गए हैं। अर्थ इज द डैश ब्रेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द अर्थ आउटर रॉकी क्रस्ट। पृथ्वी की जो सतह है, इसका जो ऊपरी भाग है, इस भाग पर जो है भूकंप आता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इधर की जो सतह है वो क्या होती है? स्लिप होती हैं। क्या होती हैं? स्लिप होती हैं। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान। अच्छा पहले 21 का देख लेते हैं, क्यों आता है?
डेलिबरेटली क्या जानबूझ के खिसकती हैं, इनोवेटिव नया नया खिसकती हैं, एक्सपेंसिव का मतलब फैलाव, एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से प्लेटें टूट जाएं या अपनी जगह से हट जाएं तो भूकंप आने लगता है। फिर क्या बोला गया, लैंडस्लाइड, क्या बोला गया है, लैंडस्लाइड्स डैश बाय द अर्थक्वेक कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ टाइम। देखिए लैंडस्लाइड से क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है जो क्या करता है, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करता है, नुकसान करता है जीवन का। क्योंकि लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, ज़मीन का खिसकना होता है। प्रिवेंटेड, क्या बचते हैं हम लैंडस्लाइड से, नहीं। ब्लॉक, क्या रोक लगा देता है, नहीं। सबड्यूट, क्या वो किसी को कंट्रोल कर लेता है, नहीं। ट्रिगर्ड करता है, ट्रिगर मतलब स्टार्ट होना। लैंडस्लाइड आती है ना, अर्थक्वेक आएगा तो वैसे ही क्या हो जाएगी, लैंडस्लाइड होने लगेगा, ठीक है। ट्रिगर्ड करता है, उसको स्टार्ट करता है। आगे क्या दिया हुआ है, अर्थक्वेक कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन लॉस ऑफ लाइफ। अच्छा, सुनामी आर ए, पहले तो भैया आर्टिकल का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए। ए कभी भी आर्टिकल आ जाए तो आपको मालूम है ए आएगा तो का से लेकर ज्ञा तक कोई वर्ड आना चाहिए इधर पर। अरेस्ट तो छोड़ दीजिए, सक्सेशन में सा आ रहा है, ठीक है। इंटरप्शन ई आ रहा है, इसको छोड़िए। डिसऑर्डर में डा आ रहा है तो ये रखिए, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। डैश ऑफ डैमेजिंग वेव्स कॉज्ड बाय द लार्ज अर्थक्वेक एंड ऑकर अंडर द सी। देखिए सुनामी के टाइम पर क्या हुआ था, सागर के अंदर जो प्लेट्स थी वो हिल गई, जिसके कारण तेजी से सुनामी आया और उसने बहुत सारा नुकसान कर दिया। तो यहाँ पर होगा सक्सेशन, बाद में, यानी उसका प्रोसेस चल रहा है। अर्थक्वेक कब आ रहा है, अर्थक्वेक आया उसके बाद में कौन आ गया, सुनामी आ गई। तो ऑप्शन नंबर 3। फिर क्या बोला जा रहा है, अर्थ रेयरली डायरेक्टली किल एनीवन, अर्थक्वेक रेयरली डायरेक्टली किल एनीवन। अर्थक्वेक जो है डायरेक्ट किसी को मुश्किल से ही मारता है। मैनी डैश एंड इंजरीज आर कॉज्ड बाय फॉलिंग डेब्रिस एंड द फॉल ऑफ स्ट्रक्चर। कई सारी जो मौत होती हैं वो केवल बिल्डिंगों के गिरने से, या उन डेब्रिश का मतलब होता है बिल्डिंग का गिरा हुआ कचरा, मलबा, और फॉल ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स के गिरने से होती है। तो क्या होती हैं, इंजरीज होती हैं और मृत्यु होती हैं। वियाबिलिटी का मतलब तो होता है कि किसी से अगर आप व्यवहार करते हैं, प्रैक्टिकल रिलेशन है। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, जीवित रहना, उत्तर जीवित। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, हमारे पास में जो मृत्यु होती हैं, प्राण घातक होता है। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है स्थायित्व, कोई चीज़ क्या स्थायी हो। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर। The dash of an earthquake relies on how much and how far rock cracks and shifts। देखिए अर्थक्वेक से हमको पता चलता है, रिलीज ऑन हाउ मच एंड हाउ, देखिए अर्थक्वेक रिलीज ऑन का मतलब क्या होता है, निर्भर करता है। अर्थक्वेक किस पर निर्भर करता है कि कितना बड़ा पत्थर का क्रैक है या कितनी दूर तक वो पत्थर शिफ्ट हुआ है, इस पर निर्भर करता है। तो उसका क्या होगा, उसका मतलब अर्थक्वेक का क्या होगा, विस्तार। डेप्थ, अर्थक्वेक की गहराई होती है क्या, नहीं। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, अर्थक्वेक की डेड बॉडी होती है, नहीं। अर्थक्वेक का कोई डिसिप्लिन होता है, नहीं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसका जो प्रभाव है, जो उसका परिमाण है कि कितना एरिया में फैलेगा, वो कितना है, ये डिपेंड करता है किस पर, कि कितना बड़ा पत्थर या कितनी बड़ी चट्टान एक जगह से दूसरी जगह खिसकी है। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था। आज हम लोगों ने सेट नंबर 14 को भी कंप्लीट कर लिया है। कल मैं सेट नंबर 15 के साथ आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहिए, हार ना मानिएगा। ध्यान रखिए आप ही हैं जो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, कोई दूसरा आपके आकर आपकी किस्मत को नहीं बदलेगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जवानों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।